इतिहास में कई ऐसे घटनाएं हुई हैं जहां पे युद्ध लड़ा जा रहा था और युद्ध लड़ाई लड़ते लड़ते युद्ध की समाप्ति हो गई, समाप्ति की घोषणा हो गई और एक पार्टी जीत गया, दूसरा हार गया। लेकिन इतिहास में कई ऐसे घटनाएं हैं जहां पे लड़ाई करने वाले कुछ लोगों को, उस देश के लोगों को या आम लोगों को लड़ाई हम जीत गए बोल के पता ना होने के कारण से, लड़ाई खत्म होने के बाद भी उनके देश ने लड़ाई पर जीत पाने के बावजूद भी उनको पता नहीं रहने के कारण से वे लोग उस समय में गुलामी की अवस्था में चल रहे थे। एक उदाहरण, एक व्यक्ति था, बहुत समय पहले मैंने एक उदाहरण सुना था। एक व्यक्ति था जो भिखारी था और वो भीख मांग मांग कर अपना जीवन को यापन करता था। और भीख मांगते समय वो अपना एक पत्र दिखाता था, उसको, वो पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, अपना पत्र दिखाता था, पत्र के साथ साथ अपना एक फोटो दिखाता था। अमेरिका में वो दिखाता था, अमेरिका में ऐसा हुआ था। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का वो साथ में लिया गया फोटो और एक पत्र दिखाता था, लेकिन कोई पढ़ता नहीं था, ये भी नहीं जानता था और वो फोटो दिखा दिखा कर भीख मांगता था। लेकिन एक दिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके पास, जब ये भिखारी गया, पढ़ा लिखा व्यक्ति के पास गया, तब उस पढ़ा लिखा व्यक्ति को इसने उस राष्ट्रपति का फोटो दिखाया। बोला, देखो राष्ट्रपति ने मेरे साथ फोटो खिंचाया है। आज भी कुछ लोग आते हैं ना आपके पास, जब भीख मांगने के लिए या कुछ लेने के लिए, तो किसी ना किसी के साथ क्या दिखाते हैं, फोटो कुछ लोग दिखाते हैं। तो इसने भी वैसा दिखाया और वो लेटर भी दिखाया। देखो उनके साथ एक लेटर भी दिया, मैं भीख कहीं भी मांग सकता हूँ, कोई भी देश में, कोई भी जगह में, कोई भी जिला में, कोई भी स्टेट में जाके मैं भीख मांग सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है बोल के वो दिखा रहा था। लेकिन वो पढ़े लिखे व्यक्ति ने फोटो के साथ साथ उस लेटर को देखा और लेटर को जब वो पढ़ने लगा वो चौंक गया और बोलने लगा, क्या तुम अनपढ़ हो? हाँ मैं अनपढ़ हूं। क्या तुमने कभी इसको पढ़ा या किसी से पढ़वाया? नहीं, मैंने कभी नहीं पढ़ा और ना पढ़वाया क्योंकि मैं अनपढ़ हूं। तो उसने कहा, तुम्हें राष्ट्रपति ने इस लेटर में एक अधिकार पत्र दिया है, ये लेटर अधिकार पत्र है कि तुम्हें भीख मांगने का अधिकार नहीं है, कि तुम, इस पत्र में ऐसा लिखा है, तुम कोई भी जगह में जाके, कोई भी स्टेट में जाके इस पत्र को जब तुम अधिकारियों को दिखाओगे तो अधिकारी लोग इस पत्र के कारण से तुमको एक घर बना के देंगे। अधिकारी लोग इस पत्र के कारण से तुम्हारे लिए हर महीने का राशन पानी तुम्हें देंगे। अधिकारी लोग इस पत्र के द्वारा तुम्हें एक नौकरी भी देंगे, ऐसा लिखा हुआ है। और तुम क्या मांग रहे हो? तुम्हारे गरीबी की छुटकारे की घोषणा राष्ट्रपति ने बहुत पहले ही कर दिया था। तुम्हारे गरीबी से निकलने की घोषणा राष्ट्रपति ने बहुत पहले से कर दिया था, लेकिन तुम राष्ट्रपति का फोटो और अधिकार पत्र को ना समझने के कारण से केवल क्या मांगते घूम रहे हो। वो कई वर्षों तक भीख मांगा उस पत्र को लेकर, लेकिन वो कभी पढ़ नहीं पाया, अनपढ़ था। नहीं तो उसको बहुत पहले ही अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छा जगह मिल गया होता, लेकिन अनजान के कारण से, वो सत्य को नहीं जानने के कारण से क्या मांगते घूम रहा था। हाँ, इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई, वे लोग, उनका देश ऑलरेडी जय पा चुका था, लेकिन आम लोगों को पता नहीं रहने के कारण से वो अपने आप को क्या समझ के बैठे थे, गुलाम समझ के बैठे थे और गुलामी में ही क्या कर रहे थे, जी रहे थे। आज भी कई लोग, कई हमारे प्रभु के लोगों को सत्य नहीं पता होने के कारण से, मसीह होने के बावजूद भी, प्रभु के लोग होने के बावजूद भी, परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाने के बावजूद भी कई बार ऐसी परिस्थितियों में चल रहे हैं और वो अपना जीवन एक गुलामी की अवस्था में जिए समान जी रहे हैं। चाहे वो शारीरिक गुलामी हो सकता है, मानसिक गुलामी हो सकती है, आर्थिक गुलामी हो सकती है, और क्षेत्र की गुलामी हो सकती है, पाप और बुराई के क्षेत्र में हो सकता है। कोई पाप उनको दबा के रख रहा है और वो ये सोच रहा है, मैं तो गुलामी में ही, इस संसार में कभी आजाद नहीं हो सकता। ये सोच के कारण से आज भी वो क्या में जी रहे हैं,
लेकिन बाइबल का एक सत्य मैं आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता हूं। हमें परमेश्वर ने आजाद किया है, वापस गुलामी में जीने के लिए नहीं, बल्कि आजादी में जीने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने ना केवल हमें पाप के गुलामी से आजाद किया है, बल्कि हमें बाकी क्षेत्रों में भी गुलामी में रहने के लिए परमेश्वर ने हमें छुटकारा दे दिया है। बस उस सत्य को जानना है और उस पर विश्वास करना है, क्योंकि शैतान का कोई हक हम पर नहीं है। हमने क्या पढ़ा? कुलुस्सियों 1 अध्याय के 13 पद में, 12 या 13 पद में हमने जो पढ़ा उसमें क्या लिखा है? उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। क्या किया? क्या लिखा है? कराएगा लिखा है, कराया है। इस सत्य को बहुत सारे लोग जानते हैं। आज जितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है, क्या आपको विश्वास है? क्या अगर विश्वास है तो आपके कर्मों में वो क्या होगा? दिखेगा, प्रकट होगा। विश्वास, मन का विश्वास कैसे दिखाई देगा? आपके कर्मों के द्वारा, आपकी बोली के द्वारा, आपके एटीट्यूड के द्वारा, आपके स्वभाव के द्वारा प्रकट होगा। लेकिन कई इस वचन को अगले संडे आप बोलने के बावजूद भी कई लोगों को क्या नहीं होगा? विश्वास नहीं होगा। ये कैसे संभव है? वो बोलेंगे ये तो आत्मिक रूप है, वो लोग बोलेंगे ये तो स्वर्ग में होने वाली बात। नहीं मेरे प्रियो, वहां लिखा है प्रवेश कराया, कराएगा नहीं लिखा, कराया। वचन को ध्यान देना। तो आज मैं वो संदेश आप लोगों को देना चाहता हूं। नए नियम का संदेश है, लेकिन पुराने नियम में इस संदेश का एक कहानी, एक घटना मिलता है। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा राजा, उसका 7 अध्याय, उसका 6 पद से हम पढ़ेंगे, 6 पद से लेकर। दूसरा राजा उसका 7 अध्याय उसके 6वें वचन से इस वचन को हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे। यहां पर एक घटना हम देख सकते हैं। घटना पहले बता देता हूं। घटना ऐसा था कि इजरायली देश में सामरिया एक नगर था, और वो सामरिया नगर इजराइल की राजधानी थी। और राजधानी के ऊपर शत्रु देश के एक राजा ने उस नगर को घेर लिया। वो नगर को घेर लिया तो लोग अंदर से बाहर नहीं जा पा रहे थे। अंदर से बाहर नहीं जा पाने के कारण से अंदर का सामान बाहर नहीं जा रहा था, बाहर का सामान अंदर नहीं आ रहा था। इस कारण से वो नगर को बहुत दिनों तक, लगभग 2 सालों तक घेर के रखने के कारण से वो सामरिया नगर में अकाल आ गया। क्या आ गया? अकाल आ गया। और जब अकाल आ गया तब परमेश्वर का वचन कहता है लोगों के अंदर में डर आ गया, लोगों के अंदर में असुरक्षा का भावना आ गया। लोग निराश हो गए, लोग हताश हो गए, यहां तक कि राजा भी हताश हो गया। लेकिन नगर के बाहर 4 कोढ़ी लोग रहते थे। बोलिए कितने कोढ़ी लोग रहते थे? 4 कोढ़ी लोग रहते। वो नगर के बाहर क्यों रहते थे? क्योंकि उस समय का नियम ऐसा था, कोढ़ी लोगों को अपने घर में रहने का अधिकार नहीं था। कोढ़ी लोगों को अपने मोहल्ले में रहने का अधिकार नहीं था। कोढ़ी लोगों को अपने गांव में रहने का अधिकार नहीं था। कोढ़ी लोगों को अपने देश के किसी भी क्षेत्र में जहां लोग रहते हैं वहां पर रहने का अधिकार नहीं था। कोढ़ी लोगों को नगर के बाहर रहना पड़ता था। कोढ़ी लोग अपने सिर में कपड़ा डाले रहते थे, और जब भी वो इधर उधर जाते थे वो बोलते रहते थे मैं अपवित्र हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं। तो ये 4 कोढ़ी लोग अकाल के समय में नगर के बाहर रहते थे, नगर के बाहर रहते थे। और उनके बाहर चारों ओर से उन शत्रुओं ने, सेना के लोगों ने घेर के रखा था। और ये 4 लोगों ने सोचा हम यहां पर रहेंगे, नगर के बाहर रहेंगे तो भी हम मर जाएंगे, नगर के अंदर जाएंगे वहां पर भी अकाल है, वहां पर भी जाने से क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ये यहाँ पे तो 100% मरने का हमारे लिए चांस है, लेकिन हमें 50-50 एक चांस को लेना पड़ेगा। हम शत्रुओं के देश में या शत्रु के घेरे के पास जाएंगे, जहां पे उन्होंने छावनी डाला है, डेरा लगाया है, वहां पे हम जाते हैं तो हमारा 50-50 चांस है। शत्रु चाहे तो हमको मार देंगे तो मर जाएंगे, शत्रु चाहे तो हमको भोजन पानी देंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे?
गांव में देश में जाएंगे तो 100% मर जाएंगे, यहीं पे रहेंगे तो 100% मर जाएंगे, लेकिन शत्रु के छावनी में जाएंगे तो 100% मरने का चांस नहीं है, लेकिन 50% मरना और 50% बचने का चांस है। शत्रु हमारे साथ जो करे वो करने दो, वहीं पर चले जाते हैं बोल के इन 4 कोढ़ियों ने डिसीजन लिया। और लेकिन जब 4 कोढ़ी शत्रुओं के डेरे पे पास चले गए तो उन्होंने देखा शत्रु वहां पर नहीं है। शत्रु वहां पर नहीं है। शत्रु अपना गधा, अपना घोड़ा, अपना सोना, अपना चांदी, अपना खाना पीना, हथियार सब छोड़ के वो क्या हो चुका है? भाग चुका है। शत्रु क्या हो चुका है? बोलिए, शत्रु क्या हो चुका है? शत्रु भाग चुका है। शत्रु अब डेरे में नहीं है। तो यहाँ पे वो कोढ़ी लोग पहुंचते हैं तो वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा स्थिति को देखा तब ये लोग के बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है? 6वां पद से 7 का 9। क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आवाज सुनाई थी और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इस्राएल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़-छाड़ अपना प्राण लेकर भाग गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब शत्रु लोग वहां पर डेरा डाले हुए थे तो प्रभु ने उनको कुछ सुनाया, उनके कानों में सुनाई दिया कि बड़ी सेना हमारे पास आ रही है। और उन्होंने ये सुना कि ये इज़राइल देश का राजा ने कई दूसरे देश के लोगों को पैसा देके अपने पास बुलाया है, उसकी सेना बढ़ गई है, उसके हथियार बढ़ गए हैं, उसका ताकत बढ़ गया है, इसीलिए हम क्या करें, हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए वो हड़बड़ी में कि हमारे पास हमको मारने के लिए पहुंच गए हैं, ये हड़बड़ी की आवाज को सुनकर, सेना की बड़ी आहट को सुनकर अपना सब कुछ को छोड़कर वहां से शत्रु क्या हो गए? भाग गए। शत्रु क्या हो गए? भाग गए। और जब शत्रु भाग गए तो शत्रु ने अपना डेरा को वैसे छोड़ दिया, अपने घोड़ों को वैसे छोड़ दिया, अपने गधों को वैसे छोड़ दिया, अपने खाने पीने की वस्तु को वैसे छोड़ दिया और सब छोड़ के भाग गए। और जब कोढ़ियों ने ये सब देखा, वे लोग आनंद मनाए और एक एक डेरा में घुसे, अपने लिए खाने पीने का वस्तु लिया, खाए पिए, पेट भरे और उसके बाद वहां का जितना भी सोना चांदी था वो सब को लिए और दूसरे जगह में उन्होंने छिपा दिया। और कुछ देर के बाद उन्होंने सोचा ये जो कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा नहीं है, इस सब को हमारे देश के लोगों को पता चलना है। उन्होंने ये खबर राजा को पहुंचाया। राजा ने कुछ लोगों को भेजकर वहां पे पता कराया कि कोढ़ी लोग बोल रहे हैं सही है कि नहीं। पता चला सही है। फिर गए वो देश के लोग, वो सब सोना चांदी खाना पीना लेके आए और वो नाश होने वाला देश, वो नाश होने वाला नगर क्या हो गया? बच गया। आज का संदेश का टाइटल है, शीर्षक है, विषय है, शत्रु हार चुका है। फिर भी बहुत सारे लोग कैसे जी रहे हैं? हारा हुआ जीवन। शत्रु क्या हो चुका है? शत्रु क्या हो चुका है? हार चुका है। लेकिन बहुत सारे लोग कैसे जी रहे हैं? हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए इसी वचन को हमको जानना है। गांव के लोगों को, शहर के लोगों को मालूम नहीं है कि शत्रु भाग गया है। इसी कारण से गांव के लोग क्या कर रहे हैं? डर के मारे अंदर में ही है, क्योंकि अंदर से बाहर जाएंगे तो इन लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इन लोग डर के मारे अपने नगर के अंदर में बैठे हुए हैं। डर के कारण से इनके अंदर में असुरक्षा का भावना आ गया है। ये असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इन लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इस कारण से अकाल है। सत्य को नहीं जानने के कारण से अकाल का ये सामना कर रहे हैं। सत्य को नहीं जानने के कारण से भय और असुरक्षा में इन लोग जी रहे हैं। सत्य को नहीं जानने के कारण से निराश हो चुके हैं, बोल रहे हैं अब हमारा बचना मुश्किल है। सत्य को नहीं जानने के कारण से इनके जीवन में नैतिक पतन हो गया। नैतिक पतन बोलने का मतलब ऐसा हो गया है, भूख और हताशा ने इन लोगों को इतना गिरा दिया कि इन लोग एक दूसरे के बच्चे को काट काट के खाने लगे। अकाल इतना बढ़ गया और अकाल बढ़ने के कारण से इनके अंदर में नैतिक पतन इतना हो गया कि इन लोग एक दूसरे के बच्चों को भी क्या करने लगे?
काट के खाने लगे। और सत्य को नहीं जानने के कारण से इनके इस नगर में सब चीज बहुमूल्य हो गया, मतलब ये सब चीज महंगाई इतना बढ़ गया। सत्य को नहीं जानने के कारण से ये अविश्वास में जीने लगे, जबकि एलीशा ने पहले ही बोल दिया था सब कुछ परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा, लेकिन उन्होंने किसी पर विश्वास नहीं किया। सत्य को नहीं जानने के कारण से आत्मिक अंधेपन में जी रहे थे। लेकिन बदलाव तब आया, परिवर्तन तब आया जब नगर के बाहर रहने वाले 4 कोढ़ियों ने एक साहस का कदम उठाया। 4 कोढ़ियों ने बोला हम अंदर जाएंगे तो मर जाएंगे, यहीं पे रहेंगे तो मर जाएंगे। एक काम करते हैं, एक चांस ले लेते हैं, हम उन शत्रुओं के पास चले जाते हैं, शत्रु चाहे तो हमको बचा ले, शत्रु चाहे तो हमको मार ले, वैसे भी यहीं पे मर रहे हैं। उन लोगों ने एक साहस का कदम उठाया और शत्रु के छावनी में, शत्रु के डेरे में जब गए तब उनकी आंखें खुली की खुली रहेगी, उनका मुंह खुला का खुला रहेगा। उन लोग चौंक गए, उन लोग अचंभित हो गए, क्योंकि जिस शत्रु से डरकर हम लोग अपने नगर में बैठे हुए थे, जिस शत्रु के कारण से हमारे देश में, हमारे गांव में अकाल पड़ा था, जिस शत्रु के कारण से हम भय और असुरक्षा में जी रहे थे, जिस शत्रु के कारण से हम निराशा में जी रहे थे, जिस शत्रु के कारण से हमारे यहाँ नैतिक पतन हो रहा था, एक दूसरे से लोग प्रेम करने के बजाय एक दूसरे को काट के खा रहे थे, जिस शत्रु के कारण से हमारे देश में महंगाई इतना बढ़ गया था, जिस शत्रु के कारण से लोगों के अंदर में अविश्वास, आत्मिक अंधापन आ गया था, वो शत्रु तो ऑलरेडी उस जगह से क्या हो चुका है, भाग चुका है। ऑलरेडी परमेश्वर ने शत्रु को क्या कर दिया है, भगा दिया है। लेकिन उस सत्य को नहीं जानने के कारण से सारे देश में क्या पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है। उस सत्य को नहीं जानने के कारण से सारे देश के लोग असुरक्षा में जी रहे हैं, भय और असुरक्षा में। कौन कब मुझको मार देगा, कौन मेरे घर को कब लूट के ले जाएगा, कौन मेरे पशुओं को मार के खा देगा, कौन मेरे बच्चों को मार के खा देगा, कौन मेरे घर का कीमती सामान ले जाएगा। सब लोग एक दूसरे को शक के नजर से देख रहे हैं, एक दूसरे के प्रति भय, असुरक्षा का भावना आ गया है। शत्रु की इस सत्य को नहीं जानने के कारण से बहुत सारे लोग निराश हो चुके हैं, बोल रहे हैं अब हमारा बचना मुश्किल है, अब हमारा बचना मुश्किल है, अब हमारे लिए कोई समाधान नहीं है। कई महीनों से हमको शत्रु ने घेर के रखा है, और शत्रु ने जब हमको घेर के रखा है, हमारे लिए कोई अब आशा नहीं है। अब हमारी मृत्यु निश्चित है, अब हमारे परिवार की समाप्ति निश्चित है, अब हमारे घर का समाप्ति निश्चित है, हमारे देश का समाप्ति निश्चित है। ये लोग निराशा में बैठे हुए थे, सत्य को नहीं जानने के कारण से महंगाई बढ़ गया था। लेकिन 4 लोगों को सत्य पता चला, हालेलुया। बाकी लोगों को पता नहीं चला क्योंकि वो नगर के अंदर में है, लेकिन 4 लोगों को पता चला क्योंकि वो नगर के बाहर है। वो 4 लोगों को इसलिए पता चला क्योंकि उन्होंने एक कदम उठाया। वो लोग बोलेंगे मरना है तो मर जाएंगे, लेकिन शत्रु के पास जाएंगे, शत्रु के छावनी के पास जाएंगे और देखेंगे हमको वो बचाएंगे तो बचाएंगे, नहीं तो मार देंगे। उन लोग शत्रु के छावनी में गए, तब देखा शत्रु तो ऑलरेडी भाग चुका है, शत्रु तो ऑलरेडी हार चुका है, शत्रु तो इतना हार चुका है कि वो अपना सब सामान छोड़ के क्या हो गया है, भाग गया है। परिवर्तन आया। उन लोगों ने सोचा ये हमारे लिए अच्छा है, उन लोगों ने आनंद मनाया। 4 लोगों ने आनंद मनाया, 4 लोगों ने पेट भर खाया, 4 लोगों ने संपत्ति को अपने लिए छुपा भी लिया। लेकिन सुबह होने से पहले उनका दिमाग खुल गया, बोलते हैं ये जो कर रहे हैं अच्छा नहीं है, एक काम करते हैं, हमारे देश के बंधु मित्र लोग जिन्होंने हमको ठुकराया था ना, जिन्होंने हमको छोड़ा था ना, जिन्होंने हमको नगर से बाहर निकाला था ना, जिन लोगों ने अपने घरों से हमको बाहर निकाला था ना, बोला था ये कोढ़ी है, कोढ़ी व्यक्ति हमारे नगर में रह नहीं सकता। जिन लोगों ने हमको अशुद्ध बोला था, जिन लोगों ने हमको ठुकरा दिया था, जिन लोगों ने हमको नगर से बाहर कर दिया था, जो लोग हमारे साथ बातचीत नहीं करते, जो लोग हमारे साथ मिलते नहीं है, जो लोगों के साथ हम उठ बैठ नहीं सकते, उन लोगों तक हमको ये खबर पहुंचाना पड़ेगा कि शत्रु हार चुका है, शत्रु भाग चुका है, तो अब तुमको महंगाई में रहने का कोई जरूरत नहीं है, अकाल समाप्त होने की, वो अकाल में रहने का कोई जरूरत नहीं है, निराशा में रहने का कोई जरूरत नहीं है, परेशानी में रहने का जरूरत नहीं है। शत्रु भाग चुका है, तुम नगर में मत रहो, शत्रु के उस डेरे के पास आओ, शत्रु के डेरे के पास हो। शत्रु सब छोड़ के क्या हो चुका है,
तुम्हारा जो आशीष है शत्रु ने कब्जा कर लिया था, लेकिन वो भाग चुका है। तुम्हारी जो बढ़ोतरी है शत्रु ने कब्जा कर दिया था, लेकिन वो भाग चुका है। तुम्हारी जो उन्नति है शत्रु ने कब्जा कर दिया था, वो भाग चुका है। अब तुम आओ नगर से बाहर और शत्रु के डेरे में जो कुछ तुम्हारे लिए रखा हुआ है, जो तुम्हारा था, उसे अपने कब्जे में ले लो और अकाल की समाप्ति कर लो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात से हम क्या सीखते हैं? इस बात से ये सीखते हैं, बहुत सारे लोग हैं सामरिया नगर में जैसे वे लोग पड़े हुए थे, वैसे बहुत सारे विश्वासी लोग पड़े हुए हैं। वो लोग क्या सोच रहे हैं? जब तक ये संसार का अंत नहीं होगा तब तक हम लोग विजय जीवन नहीं जी सकते। तब जब तक इस संसार में यीशु मसीह का आगमन ना हो जाए तब तक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। इसलिए आज भी क्रोध उनको चला रहा है, आज भी मृत्यु का डर उनके अंदर में है, आज भी असुरक्षा है, असुरक्षा का भावना लेके चल रहे हैं कि कौन हमको लूट के ले जा, कौन हमारा संपत्ति ले लेगा, कौन हमको हमारा जान ले लेगा, कौन हमारी हानि कर लेगा। ये असुरक्षा का भावना को लेके चल रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वचन के अनुसार आपको सिखाना चाहता हूँ, शत्रु हार चुका है, शत्रु से आपको डरने का जरूरत नहीं है। शत्रु हार चुका है, शत्रु के कारण से आपको निराशा में रहने का जरूरत नहीं है। शत्रु हार चुका है, शत्रु के कारण से आपको भयभीत होने का जरूरत नहीं है। ऑलरेडी वो शत्रु हार चुका है, आपको डरने का जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा बस मैं यही सिखाना चाहता हूं, आपका जो धन है, आपका जो आनंद है, आपकी जो खुशी है, आपका जो जय है, आपका जो उन्नति है, आपकी जो बढ़ोतरी है, शैतान चुरा नहीं पाया, वो शैतान ऑलरेडी भाग चुका है। बस आप अपने पिछले दिनों के अनुसार अपनी बाउंड्री को तोड़ो, नगर से बाहर जाओ, नगर के बाहर क्रूस पे जाओ, उस नगर में, उस क्रूस के पास शैतान हारा हुआ पड़ा है। हालेलुया। क्रूस कहां पर था? यरूशलेम के अंदर था कि यरूशलेम के उस किनारे बाहर में था? पहाड़ में था, गुलगुत्ता पहाड़ पर था, नगर के अंदर में नहीं था। 4 कोड़ी लोगों ने हिम्मत लगाया, साहस के साथ आगे बढ़ा। आज भी बहुत सारे प्रभु के लोगों को टुकराया गया, बहुत सारे लोगों को नीच बोला गया, बहुत सारे लोगों को पापी दुष्ट बोला गया, और लोगों ने, समाज ने, परिवार ने उनको निकाल दिया। लेकिन वे लोग जब यीशु से मिले, वे ही लोग हैं अपने परिवार के बदलने का कारण बने। हालेलुया। आज शायद आपके शरीर को देखकर, आपके गुणों को देखकर, आपके व्यवहार के कारण से बहुत सारे लोगों ने आपको ठुकरा दिया। लेकिन एक कदम उधर मत बढ़ाइए जहां से आपको ठुकरा दिया गया, एक कदम यीशु की ओर बढ़ाइए और देखिए यीशु मसीह ने आपके लिए जय दे दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, वे लोग कहते हैं हम ठीक नहीं करते, आज का दिन तो शुभ समाचार का दिन है, हम शुभ समाचार सुनाएंगे। वो 4 कोड़ियों में से एक कोड़ी में भी था, 4 कोड़ियों में से एक कोड़ी में भी था। जैसे उनको कोड़ का रोग लगा था, मुझे पाप का रोग लगा था। जैसे कोड़ के कारण से उसे नगर से बाहर कर दिया था, घर से बाहर कर दिया था, वैसे पाप के कारण से मैं भी नगर से बाहर था, पाप के कारण से मैं भी अपने घर से दूर था, पाप के कारण से मैं जीवन से दूर था, पाप के कारण से मैं आशीष से दूर था, पाप के कारण से मैं सुरक्षा से दूर था, पाप के कारण से मेरे परमेश्वर से दूर था। लेकिन जब मैंने अपने कदम को परमेश्वर की ओर बढ़ाया, उसने कदम जब मेरे लिए जो ऑलरेडी क्रूस पर कर दिया था, उसको मैंने देखा, तो मैं जान गया मुझे डरने का जरूरत नहीं है, मुझे क्षमा यीशु की ओर से है। मुझे डरने का जरूरत नहीं, मेरी सुरक्षा मेरे परमेश्वर की ओर से है। मुझे डरने का जरूरत नहीं है, मेरी आशीष मेरे परमेश्वर की ओर से। मुझे डरने का जरूरत नहीं है, मेरे लिए ऑलरेडी परमेश्वर ने सब कुछ क्रूस पर क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने क्रूस पर एक शब्द कहा, पूरा हुआ। सब कुछ यीशु मसीह ने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। कुलुस्सियों 1:12-13 में आए, वहां पे परमेश्वर का वचन में लिखा है, पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करें क्योंकि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया है। अब हम अंधकार में रहने को मजबूर नहीं है, हम अंधकार से आजाद होकर ज्योति में चल सकते हैं। आज आपको और मुझको शैतान के गुलामी में रहने का जरूरत नहीं है, हमारा कोई मजबूरी नहीं है। अब पहले मजबूर थे, अंधकार में रहना हमारा क्या था? मजबूरी था।
लेकिन अब हम अंधकार से आजाद हो चुके हैं। अब ज्योति में चलना हमारा हक है। बीमारी में चलना हमारा मजबूरी था, लेकिन अब चंगाई में चलना हमारा अधिकार है। मृत्यु में चलना हमारा मजबूरी था, लेकिन जीवन में चलना अब हमारा अधिकार है। अब हम मजबूरी में नहीं जीना, अधिकार के साथ जीना है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में क्या कर दिया है? प्रवेश करा दिया है। वो आपकी मेरी मजबूरी को दूर करने के लिए उसने कोड़े खाए, ताकि हम अधिकार के साथ चंगाई का जीवन जी सके। उसने आपके और मेरे श्राप की मजबूरी में जीने को, उसको दूर करने के लिए उसने आपके और मेरे श्राप को अपने ऊपर ले लिया, ताकि अधिकार के साथ आशीषित जीवन जी सके। उसने आपके और मेरी मृत्यु को ले लिया, ताकि अधिकार के साथ जीवन में प्रवेश कर सके। आप मजबूरी में जिएंगे या अधिकार में जिएंगे, निर्णय आपका है। कहां पे जिएंगे? अधिकार के साथ जियो, हक के साथ जियो। चंगाई में जीना आपका हक है, अपने हक के साथ जियो। आशीष में जीना आपका हक है, हक के साथ जियो। मृत्यु में जीना आपका मजबूरी था, लेकिन अब जीवन में चलना आपका हक है। ये हक आपके और मेरे कारण से नहीं मिला, ये हक आपके और मेरे यीशु के कारण से मिला है। हालेलुया। इन लोग जो नगर के बाहर कोढ़ी लोग गए ना, इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ा, इन्होंने कुछ नहीं किया। लड़ाई तो परमेश्वर ने लड़ा और उनको जय दिया। अब इन लोगों को जय को सेलिब्रेट करना था, जय को आनंदित होकर उसमें आनंद मनाना था, वो जय को लोगों तक पहुंचाना था, बोलना था यीशु ने हमारे परमेश्वर ने हमको जय दिया है। अब हम जय के साथ जय में चले, वो लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना था। हालेलुया। मेरे प्रियो, शत्रु क्रूस पर हार चुका है। अब मजबूरी में जीना बंद करो, अधिकार में जीना शुरू करो। अधिकार में आप और मैं जी सकते हैं। शत्रु आपके पास से भाग जाएगा, शत्रु आपके जीवन से भाग जाएगा। शत्रु के द्वारा आपके जीवन में लाए गए हर एक बुराई के ऊपर आप जय पा सकते हैं, क्योंकि वो आपका अधिकार है। हालेलुया। यीशु ने कोड़े इसलिए नहीं खाए ताकि आप लगातार बीमारी पे बीमार होते रहे। यीशु ने श्रापित इसलिए नहीं हुआ कि आप आशीष को छोड़कर श्राप में जीवन जिए। यीशु ने आपके लिए मृत्यु इसलिए नहीं सहा कि मृत्यु के डर के कारण से मृत्यु में आप फंसे रहे, बल्कि यीशु मसीह ने सब कुछ इसीलिए किया ताकि आप जयवंत का जीवन जी सके। हालेलुया। वे कोढ़ी लोग साहस के साथ उस डेरे में गए। आप और मैं भी कई डेरे में जाने का जरूरत नहीं है। क्रूस की ओर देखो तो पता चल जाएगा यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया है। यीशु मसीह ने क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पर जय पाया है। शैतान ने सोचा इसको खत्म करके मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, उसने मृत्यु लाया, लेकिन बाइबल बताती है उस मृत्यु पर क्या पाया? जय पाया। शैतान ने सोचा मैं इसे कोड़े मरवाऊंगा और बीमारी में ग्रसित कर दूंगा, लेकिन यीशु मसीह ने उसी कोड़े मारने के द्वारा लोगों को क्या कर दिया? चंगा कर दिया। शैतान ने सोचा इसको मैं श्रापित बनाऊंगा और क्रूस पे टंगा दूंगा, लेकिन यीशु मसीह ने उस जगह को आशीषित बना दिया। शैतान ने सोचा इस यीशु मसीह को यहाँ खत्म कर दूंगा और मानव जाति का उद्धार को रोक लूंगा, लेकिन यीशु मसीह उस क्रूस पर आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जहां से मनुष्य जाति का अंत होना था, उद्धार का समाप्ति था, वहां पर यीशु मसीह ने एक नई शुरुआत की घोषणा कर दी। हालेलुया।